Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about X-ray tube rating chart. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे X-ray tube rating chart. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना. जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. तो व्हाट इज एन एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट? ट्यूब रेटिंग इनपुट पैरामीटर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिफाइन करता है. इनपुट पैरामीटर लाइक एमए, केबीपी, एक्सपोजर टाइम और ये बताता है कि एक्सरे ट्यूब को डैमेज किए बिना इन पैरामीटर्स का कैसे सेफली यूज़ किया जा सकता है. और एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट को एक्सरे ट्यूब की सेफ ऑपरेटिंग लिमिट्स का पता लगाने में हेल्प करता है. ये जो चार्ट होता है ये शो करता है कि एक्सरे ट्यूब को डैमेज किए बिना स्पेसिफिक केबीपी, एमए, टाइम कॉम्बिनेशन पर कितनी देर तक एक्सपोजर दिया जा सकता है. नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट. सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है. जो एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये एक्सरे ट्यूब को ओवरहीटिंग से प्रोटेक्ट करता है और ये एक्सरे ट्यूब को डैमेज होने से बचाता है, प्लस एक्सरे ट्यूब की लाइफ को भी इंक्रीज करता है. और ये चार्ट इंश्योर करता है सेफ और एफिशिएंट इमेजिंग को. इसके बाद नेक्स्ट आता है मेन कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. चार्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सो नंबर 1 है केबीपी. ये केबीपी जो होता है ये एक्सरे बीम की क्वालिटी को कंट्रोल करता है. तो केबीपी जो होता है चार्ट में रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ एक्सरे बीम, और केबीपी क्या करता है एक्सरे बीम की क्वालिटी को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट कंपोनेंट है चार्ट का विच इज एमए. एमए मीन्स होता है ट्यूब करंट, और ट्यूब करंट का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर एमए इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. इसलिए ट्यूब करंट इंक्रीज होता है तो ये एक्सरे बीम की क्वांटिटी को अफेक्ट करता है, ना कि क्वालिटी को. नेक्स्ट है कंपोनेंट है चार्ट का विच इज एक्सपोजर टाइम. एक्सपोजर टाइम चार्ट में इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ एक्सपोजर को. दैट मीन्स कि ये एक्सपोजर की लेंथ को बताता है चार्ट में. इसके बाद अनदर कंपोनेंट है चार्ट का फोकस. ये लार्ज और स्मॉल फोकल स्पॉट होता है. फोकल स्पॉट की डेफिनेशन क्या होती है, ये टारगेट का एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आकर एब्जॉर्ब होते हैं और एक्सरे को जनरेट करते हैं. इसको फोकल स्पॉट और फोकल एरिया बोलते हैं. अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकल स्पॉट साइज. ये वो टारगेट का वो एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं और एक्सरे का जनरेशन करते हैं. दिस इज कॉल्ड फोकल स्पॉट और फोकल एरिया. ये जो चार्ट होता है ये इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और सेफ ऑपरेशनल पैरामीटर्स को विजुअल इंडिकेशन देता है. इसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू इंटरप्रेट एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट, कि एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं. अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट, तो जो ये रेटिंग चार्ट होता है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो जो रेटिंग चार्ट है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि एक्सरे ट्यूब के सेफ ऑपरेटिंग लिमिट्स को डिफाइन करता है. दैट मीन्स कि कौन से पैरामीटर सेफ है और कौन से नहीं है ये उसको बताता है. तो इसमें दो एक्सेस होती हैं. एक तो होती है एक्स एक्सेस. तो ये जो आपको दिख रही है ये वाली जो एक्सेस होती है इसको डिनोट करते हैं एक्स एक्सेस से, और ये वाली जो एक्सेस होती है इसको डिनोट करती है वाई एक्सेस से. सो ये एक्सेस क्या है, एक्स एक्सेस, और ये वाली जो है ये बाई एक्सेस है. तो ये जो है ये एक्सरे ट्यूब रेटिंग का चार्ट है. इस चार्ट में ये वाली जो एक्सेस है दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सेस, और ये वाली जो एक्सेस होती है इसको बोलती है बाई एक्सेस. तो एक्स एक्सेस जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है एक्सपोजर टाइम को इन सेकेंड. तो एक्स एक्सिस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है
कि एक सिंगल एक्सपोजर के लिए एक्सरे ट्यूब का यूज कितनी देर तक किया जा रहा है। अगेन आई विल टेल यू कि जो एक्स एक्सेस होती है ये एक्सपोजर टाइम को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स एक्सेस की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है उससे ये पता चलता है कि एक सिंगल एक्सपोजर के लिए एक्सरे ट्यूब का यूज कितनी देर तक किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाई एक्सेस। तो ये जो एक्सेस होती है ये रिप्रेजेंट करती है ट्यूब करंट को, दैट मीन्स कि एमए को। एमए मीन्स होता है ट्यूब करंट। तो बाई एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है एमए को, दैट मीन्स कि ट्यूब करंट को रिप्रेजेंट करती है। और ट्यूब करंट का मतलब क्या होता है? ट्यूब करंट मीन्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमए। तो ट्यूब करंट मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? ट्यूब करंट बोलते हैं। और जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को इंडिकेट करता है, तो ये जो एक्सेस है ये रिप्रेजेंट कर रही है एमए को, और ये क्या कर रहा है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो को इंडिकेट करता है, जो कि एक्सरे बीम की क्वांटिटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड चीज आती है कि दो चीज मैंने आपको बता दी कि एक्स एक्सेस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोजर टाइम को। दूसरी चीज जो है एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट की वाई एक्सेस, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्यूब करंट को कर रहा है। नेक्स्ट आता है सेफ रीजन। तो सेफ रीजन क्या होता है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 80 kbp पर 200 mA पर 80 kbp पर क्या बन रहा है? एक कर्व बन रहा है। ठीक है, तो कर्व के बिलो का जो एरिया है विच इज द सेफ एरिया, वो क्या है? सेफ एरिया है। तो बिलो द कर्व सेफ ऑपरेटिंग रीजन होता है। ये कर्व बन रहा है, इस कर्व के बिलो जो भी रीजन आएगा वो सेफ होगा, और वो सेफ रीजन को इंडिकेट करता है। तो द एरिया बिलो द कर्व, ये क्या है? कर्व है, और कर्व के बिलो का जो एरिया है वो इंडिकेट करता है सेफ रीजन को। और एबव एरिया जो होता है कर्व के, दिस इज द कर्व, एंड द एरिया एबव द कर्व इंडिकेट अनसेफ रीजन। तो ट्यूब रेटिंग चार्ट का जो एबव द कर्व एरिया होता है वो अनसेफ एरिया होता है, अनसेफ कंडीशन होती है। और बिलो द कर्व जो एरिया होता है विच इज द सेफ एरिया, मीन्स की सेफ कंडीशन होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर्स सेफ एरिया में आते हैं वही यूज करने चाहिए, और जो अनसेफ एरिया के पैरामीटर्स होते हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए। अगर अनसेफ पैरामीटर्स को यूज करते हैं तो उसकी वजह से एक्सरे ट्यूब क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है और फेल हो सकती है। सो जो भी ट्यूब रेटिंग चार्ट में जो भी बिलो द कर्व एरिया आता है उस एरिया के पैरामीटर्स क्या होते हैं? सेफ होते हैं। तो इस तरीके से एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट को इंटरप्रेट करते हैं। इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द ट्यूब रेटिंग चार्ट। ट्यूब रेटिंग चार्ट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सो नंबर 1 इज फोकल स्पॉट साइज। फोकल स्पॉट साइज जो है वो ट्यूब रेटिंग चार्ट को अफेक्ट करता है। नंबर 2 एनोड की स्पीड। एनोड की स्पीड भी ट्यूब रेटिंग चार्ट को क्या करती है? अफेक्ट करती है। एंड नंबर 3 फैक्टर है जो कि ट्यूब रेटिंग चार्ट को अफेक्ट करता है विच इज जनरेटर टाइप, कि कौन सी टाइप का जनरेटर यूज कर रहे हैं। तो नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फोकल स्पॉट साइज। अगर फोकल स्पॉट का साइज स्मॉल होता है तो वो कम हीट को टॉलरेट कर सकता है, ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि वो ज़्यादा हीट को सहन नहीं कर पाएगा, कमी हीट को क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है। अगर स्मॉलर साइज का फोकल स्पॉट साइज मतलब यूज़ करें, स्मॉलर फोकल स्पॉट एरिया, अगर स्मॉलर है फोकल स्पॉट एरिया देन वो ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ये भी ट्यूब रेटिंग चार्ट को अफेक्ट करता है फैक्टर। नंबर 2 था एनोड स्पीड। अगर एनोड की स्पीड फास्टर है तो ये हायर हीट लोड को हैंडल कर सकता है। अगर लोअर स्पीड है तो ये वो हायर हीट लोड को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो एनोड स्पीड भी
ट्यूब रेटिंग चार्ट को अफेक्ट करती है। नंबर थर्ड था जनरेटर टाइप। एक्सरे जनरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक सिंगल फेज जनरेटर, 3 फेज जनरेटर, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर एक्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप के जनरेटर्स एक्सपोजर लिमिट को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ टू यूज़ ट्यूब रेटिंग चार्ट। ट्यूब रेटिंग चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं। ओवर हीटिंग से बचने के लिए ऑलवेज जो इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, इनपुट पैरामीटर लाइक केबीपी, एक्सपोजर टाइम और एमए, ये क्या है, इनपुट पैरामीटर। तो ओवर हीटिंग से बचने के लिए ऑलवेज जो इनपुट पैरामीटर कर्व के बिलो होते हैं उनका ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट में अभी समझाया था कि कैसे इंटरप्रेटेट करते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कर्व के बिलो का जो भी एरिया आ रहा है उसमें जो भी पैरामीटर्स आते हैं वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं। तो इसीलिए ओवर हीटिंग से बचने के लिए ऑलवेज जो इनपुट पैरामीटर कर्व के बिलो का जो एरिया होता है उसी का यूज़ करना चाहिए। ओवर हीटिंग से बचने के लिए कर्व बिलो रहे, कर्व के विद इन रहने के लिए एक्सपोजर टाइम और एमए को रिड्यूस करें। ट्यूब को डैमेज होने से बचाने के लिए एक्सपोजर के बीच ट्यूब कूलिंग पीरियड का यूज़ करना चाहिए। अगर ट्यूब जो है ओवर हीटेड हो जाती है तो उसकी वजह से ट्यूब फेलियर हो सकता है, इसलिए एक्सपोजर को रिड्यूस करके फिर ट्यूब कूलिंग पीरियड का यूज़ करना चाहिए ताकि एक्सरे ट्यूब को डैमेज होने से बचा सकें। इसके बाद नेक्स्ट आता है अगर ट्यूब रेटिंग ज़्यादा होगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दैट मीन्स उसका क्या रिजल्ट होगा। सो नंबर 1, ओवर हीटिंग डैमेज होगा। ओवर हीटिंग की वजह से एनोड क्रैक या फिर मेल्ट हो सकता है। अगर एक्सरे ट्यूब डैमेज होती है तो ट्यूब का डैमेज होना बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट। ट्यूब रेटिंग चार्ट जो है वो 3 टाइप का होता है। सो नंबर 1 है रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट, नंबर 2 है एनोड कूलिंग चार्ट, नंबर 3 है हाउसिंग कूलिंग चार्ट। ये 3 टाइप के चार्ट होते हैं जो कि एक्सरे ट्यूब रेटिंग चार्ट के पार्ट हैं, टाइप्स हैं। तो इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।